तो संत पुरुषों के स्नान से गंगा माँ का पाप नष्ट हो जाता है। तो ऐसे संत के लिए जूता बना रहे थे रैदास जी। जूता बना रहे हैं, भाव में है कि संत को जूते बना के देना है। उसी समय पंडित जी बोलते हैं स्नान करने को, बोले पंडित जी जाओ, मैं तो इसी भाव में। और ये पर्सनल, ये कहावत रैदास जी की नहीं है, दूसरे लोगों ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कठौता में उन्होंने गंगा को प्रकट नहीं किया था, गंगा माँ ने जो कंगन दिया था उसको प्रकट किया था। कैसे? आइए सुनते हैं। रैदास जी इतने भक्त थे, इसी से प्रमाण देता हूं कि पैसे दिए कुछ, बोले गंगा माँ में डाल आना, कुछ चढ़ा देना। पंडित जी गए, स्नान करके आए थोड़ी दूर पे, तब उन्हें याद आया कि रैदास भगत ने कुछ पैसे दिए हैं, उसको चढ़ाना है। तो दूर से ही फेंकते अभिमान में, अरे वो चर्मकार, उसका क्या सिक्का, ले गंगा। रैदास ने दिया है। आश्चर्य की घटना, आज तक तो पंडित जी केवल गंगा नदी के रूप में दर्शन किए थे गंगा माँ का। गंगा नदी के रूप में, जल रूप में दर्शन तो सभी को होता है, लेकिन आज देखते हैं गंगा माँ धवल वस्त्र धारण किए हुए प्रकट होती हैं और अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, निकालती हैं जल से और सीधे बाहर एक दिव्य कंगन फेंकती हैं। कंगन को ले लिए, लालच मन में आई कि इस कंगन को ले लूं। आश्चर्य, घूम रहे हैं पंडित जी, कई किलोमीटर, घर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं रैदास की कुटिया में। फिर उधर जाते हैं, फिर रैदास की कुटिया में पहुंचते हैं। रैदास जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले पंडित जी प्रेम से ले लीजिए, काहे को लालच करते हैं, जाओ मैं दे रहा हूं आपको। पंडित जी लेके चले गए। गरीब रहे होंगे या जो बात हो, उस कंगन को बेचा गया। धीरे धीरे वो कंगन स्वर्णकार के पास पहुंचा। फिर वो कंगन राजा के पास पहुंचा। रानी देख के मुग्ध हो गई, बोली मुझे यही कंगन और एक चाहिए। कंगन की मांग की तो खोज किया गया, एक कंगन आया कहां से? तो पंडित जी के पास खबर पहुंची। फिर उनके द्वारा रैदास के पास राजा रानी आए, मांगने लगे। तो रैदास भगत तो भक्त थे, लोगों के आग्रह करने पे बोले अरे जो मन चंगा सो कठौती में गंगा, गंगा मैया का नाम लोगे प्रेम से तो गंगा मैया यही प्रकट हो जाया करेगी, यही कठौती में आ जाएगी देने कंगन। हे गंगा मैया वैसे दूसरे कंगन दे दे जरा। भक्ति थी तब तो गंगा माँ प्रकट हो गई। और ये आलसी लोग, अकर्मण्य लोग बोलते हैं स्नान न करने वाले, जो मन चंगा सो कठौती में गंगा। वाह, नहाना धोना मन चंगा सो कठौती में। रैदास नित्य नहाते थे, ठाकुर जी का आरती उतारते थे, चरणोदक लेते थे। ये बोले हैं गंगा दर्शन के लिए कि आपकी श्रद्धा है, मान लो नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश, ये नहीं कि क्या गधा घसीटा हो के गंगा चलो। वाह क्या तर्क है। तो जब नहीं जा पा रहे, मजबूरी है, तब के लिए कि आप श्रद्धा रखिए, आपको वही फल मिल जाएगा। मजबूरी में फंस गए, उसी का नाम लीजिए गंगा का, तो आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित है। इसीलिए गंगा के चरणों में बलि बल जाना चाहिए। हम तो माँ तेरे हैं और तेरे ही कहेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। तो माता प्रकट होती है, गंगा का नाम लेके स्नान करोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो गंगा मैया ऐसी करुणामयी है, इसलिए ऐसी बात प्रचलित हुई। तो कुछ लोग केवल शब्दों पे गौर करके नाना प्रकार के अर्थ लगा लेते हैं। जब पूरी बात का ज्ञान होगा तब आदमी समझ में आता है। आइए गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, माँ हम तो तेरे हैं और सदा तेरे ही कहेंगे, और हे गंगा मैया तेरे चरणों पे बलि बल जाएंगे। इधर विंध्यवासिनी माता और इधर गंगा माता, दोनों के मध्य में यह भागवत रूपी गंगा का प्रवाह। हम तो तेरे
तो तेरे हैं, तेरे कहाएंगे, तेरे चरणों में पल पल जाएंगे। हम तो तेरे हैं, तेरे कहाएंगे। कितना प्यारा व सुंदर है माँ गंगे का जल, जो भी नहाता और होता है जल ही सब वो मिल। तेरे रज कण को हम माथे लगाएंगे, तेरे रज कण को माथे लगाएंगे। हम तो तेरे हैं, तेरे कहाएंगे। नाम कीर्तनवा गंगा का सेवन करो, संत संगति का आनंद उर्मे भरो। सभी मिल कर के गंगा नहाएंगे, सभी मिल कर के गंगा नहाएंगे। हम तो तेरे हैं, तेरे कहाएंगे। कितना प्यारा व सुंदर है माँ गंगे का जल, जो भी नहाता और होता है जल सब ही सुविमल। तेरे रज कण को माथे लगाएंगे, हम तो तेरे हैं, तेरे कहाएंगे। तेरे चरणों में पल पल जाएंगे। हम तो तेरे हैं, तेरे कहाएंगे, तेरे कहाएंगे, तेरे कहाएंगे। बोलिए गंगा मैया की। तो महाराज जो बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि अद्वैतवाद में, बोलना आसान है, व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। मधुसूदन गोस्वामी पर आ जाइए अब, जहां मैं बताना चाह रहा था उस समय। मधुसूदन गोस्वामी अद्वैतवादी हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस श्लोक की व्याख्या चल रही है, आप अन्यत्र नहीं जाइए। मुह्यन्ति यत् सूरयः, उसके रूप को देखकर, उसकी लीला को देख करके बड़े बड़े सूरवीर मनीषी विद्वान भी मोहित होके खींचे चले आते हैं। एक बार मधुसूदन गोस्वामी वृंदावन में गए। जब वृंदावन में गए तो वहां पे ठाकुर जी दिव्य दर्शन दिए। दिव्य दर्शन दिए जब, तो मुग्ध हो गए मधुसूदन गोस्वामी। भूल गए को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भूल गए कि ये मूर्ति का खंडन करते थे। मूर्ति कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। रामकृष्ण तो एक ऐसे ही थे, अरे सभी रामकृष्ण हैं, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया तो आप कहेंगे अपने मन से बोलते हैं, प्रमाण दे सकते हैं? हाँ, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ। वही मधुसूदन गोस्वामी लिखते हैं उन्हीं के शब्दों में। क्या बोलते हैं? बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा,
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वही मधुसूदन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के अलावा कोई ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं जानता मैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कोई ब्रह्म नहीं जानता, मैं तो कृष्ण को जानता हूँ। अद्वैतवादी मधुसूदन गोस्वामी के श्लोक है, लोग इस श्लोक तो याद होगा, ये नहीं जानते रहे होंगे कि मधुसूदन गोस्वामी ने लिखा। कितना सुंदर वर्णन किए हैं ठाकुर जी का। बंसी विभूषित करा, हाथों में बंसी लिए हुए हैं, और लिए हुए नहीं, विभूषित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अलंकृत हैं ठाकुर जी, उससे सुशोभित हैं। नवनीलाभा, सुंदर कमल कली की तरह है। दिव्य कमल की तरह है उनका, तो एक एक कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, सबकी उपमा कमल से की गई है। एक भक्त ने तो कहा कि बहुत उपमा है, तो पद आपके पात की पावन है, तो झुका उन पे यह माथ रहे। अगर पंकज की उपमान में है, पंकज अर्थात कमल, अगर पंकज की उपमान में है तो विमिश्रित पंख का पाथ रहे। है गुलाब प्रसून की जो उपमा, तो अघी कंटक का कुछ हाथ रहे। और मुखमंडल है शशि मंडल सा, मुखमंडल है शशि मंडल सा, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। ये भक्तों के भाव है। तो कमल से उपमा दी गई है। और पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पीताम्बर से विभूषित हैं। और अधर कैसे हैं? होठ बिंबाफल। बिंबाफल आप लोग जानते हैं? आप लोग देखे हैं, जानते हैं, लेकिन इस नाम से नहीं जानते। कुंदरू जानते हैं? जब वो पक जाता है लाल बिल्कुल, तो वैसे इनके होठ हैं। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ब्रह्म अर्थात न पांव होता है, न हाथ होता है, न नेत्र होते हैं, तो बंसी कब ले लिया? वही मधुसूदन गोस्वामी कह रहे सुंदर होठ है, नेत्र। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, पूर्ण इंदु, पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे सुंदर मुख हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, और विंद नेत्रात्, और विंद अर्थात कमल। नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। और कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कृष्ण के अलावा कोई ब्रह्म होता है निर्गुण मैं नहीं जानता। लिखा कौन है? मधुसूदन गोस्वामी। पढ़ लेना। और पहले क्या थे? अद्वैतवादी। इनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप पागल तो नहीं हो गए, आप तो दीक्षा दिए हैं अद्वैतवाद की निर्गुण ब्रह्म होता है, सब ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, ये कृष्ण कहाँ से आ गया? कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कृष्ण के अलावा कोई तत्व है, ब्रह्म है, तो मैं नहीं जानता। मधुसूदन गोस्वामी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम से भाव विभोर होके बोले अरे भक्तों तुम लोग भी कृष्ण भक्ति करो। उस समय मेरा बात नहीं सही था, उस समय मेरे अंदर भक्ति नहीं थी, अहंकार था ज्ञान का। तो बोलते हैं अद्वैत बीति पति कई रूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, श्री कृष्ण गोविंद अद्वैत बीति पति कई रूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सठेन केना पिवयं हठेन, सठेन केना पिवयं हठेन, दासी कृता गोपवधूपितेन, श्री कृष्ण गोविंद
मधुसूदन गोस्वामी क्या कहते हैं जरा सुनिए, जो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हाँ कोई सगुण ब्रह्म नहीं, वो अब क्या कहता है। मधुसूदन गोस्वामी बहुत बड़े अद्वैतवादी थे, नाम के साथ इस श्लोक के साथ बता रहा हूँ, काल्पनिक कथन। कहते